Welcome back to NLTI, dear students. Now we will start with a new topic, time, distance and speed. बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में. दो बातें याद रखो इसमें. अगर आपका डिस्टेंस सेम है हर जगह, अगर आपका डिस्टेंस सेम है, अगर आपका स्पीड सेम है और अगर आपका टाइम सेम है. डिस्टेंस सेम है तो क्या होता है, स्पीड सेम है तो क्या होता है, टाइम सेम है तो क्या होता है. अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्सली मीन्स एक बढ़ेगा तो एक घटेगा. इसका मतलब S1 अपॉन S2 जो है वो T2 अपॉन T1 के इक्वल होगा. ऑब्वियस सी बात है, आप स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, टाइम स्पीड धीरे करोगे तो टाइम बढ़ेगा. अगर आपकी स्पीड सेम है तो डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा. That means D1 upon D2 is equal to T1 upon T2. तीसरा, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो D1 upon D2 is equal to S1 upon S2. इन तीन चीजों का ध्यान रखोगे तो डिस्टेंस, स्पीड, टाइम बहुत आसान टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है. और हम लोग ज्यादातर कोशिश करेंगे फॉर्मूलाज ना ही लगाएं, रेशो मेथड से, परसेंटेज मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे. द रेशो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन इज 3:5. जो स्पीड का रेशो है वो है 3:5. If the first train covers 30 kilometer in 10 hours, obvious सी बात है, मुझे पता है, ये एक याद रखो, D ऊपर S और T नीचे. 30 किलोमीटर इन, इसका अंदर स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये देखो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. कितना, 300, और टाइम कितना है, 10 घंटे. तो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है फर्स्ट ट्रेन की. मतलब जो 3 है वो 30 है, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तभी 30. तो दूसरे वाला कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस कितना हो गया, 30, 50 माइनस 30, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. वॉकिंग एट 33 1/3%. क्या मतलब है इसका, मतलब 1/3 से ऑफ हिज यूजुअल स्पीड a man reaches his destination 2 hours late. His usual time to reach his destination. इसका मतलब पहले 3 से भाग रहा था, चल रहा था, अब 1 से चल रहा है. इसका मतलब ये हुआ, ये स्पीड का दे रखा है. पहले 3 से चल रहा था और अब 1 से चल रहा है. तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 2. और वो 2 किसके बराबर है, 2 घंटे के बराबर है. सॉरी, थोड़ा सा नए तरीके से कहता है. वॉकिंग एट 3 1/3 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब जो पहले उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, 3, और अब कितनी हो गई, 1. तो ऑब्वियस सी बात है, जब डिस्टेंस सेम है, क्योंकि जहां पर भी जा रहा है डिस्टेंस तो सेम ही है, तो टाइम कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. अभी मैंने बताया था डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं.
टाइम का कितना डिफरेंस है 2, और ये 2 किसके बराबर है 2 घंटे के, तो 1 किसके बराबर है 1 घंटे के। फिर यूजुअल टाइम, पहले वाला यूजुअल टाइम होता है, दूसरे वाला न्यू होता है। तो पहला 1 है तो 1 का 1 into 1 is 1 hour. If a taxi going at 40 km/h takes 25 minutes to travel a certain distance, by how much should he increase his speed to travel the same distance? Distance same है जी, distance same है तो speed और time का रेशियो जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे हमें 25 मिनट और 20 मिनट मतलब टाइम का रेशियो दिया हुआ है, यहां पे हमें टाइम का रेशियो दिया हुआ है 25:20, दैट इज 5 से गया 5 और 5 से गया 4, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5, क्योंकि डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक बढ़ता है तो एक घटता है। इफ अ टैक्सी इज गोइंग एट 40 km/h, मतलब 4 किसके बराबर है 40 km/h के, 4 का 40 का मतलब क्या इंटू 10 हो रहा है, तो 5 से कितना हो जाएगा इंटू 10, दैट इज 50 km/h। Now, 2 cars travel from city A to city B at 36 km/h and 30 km/h and 36 km/h respectively. If one car take 3 hours lesser than time the other distance between the city A and B. Obvious सी बात है, फिर से डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो कितना है 30:36, 6 से गया 5, 6 से गया 6, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 6:5, क्योंकि स्पीड और टाइम उल्टे चलते हैं। कितने का फर्क है 3 आवर्स, मतलब जो इनका डिफरेंस है वो 3 घंटे के बराबर है। हमने क्या निकालना है डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी। यूजुअल टाइम कितना हो गया 6 किसके बराबर हो जाएगा स्पीड कितनी है 30, डिस्टेंस कितना है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 30 और टाइम कितना लगा 18, तो 540 किलोमीटर हो गया। नाउ अच्छा क्वेश्चन है, a thief is stopped by a policeman from a distance of 450 meters. When the policeman starts the chase, the thief also starts running. इसका मतलब मान लेते हैं यहां पे thief है और यहां पे policeman है। Assuming the thief की जो स्पीड है वो 7 km/h की है और पुलिसमैन की 12 km/h की है। How far the policeman would run before the thief is undertaken? मान लेते हैं दोनों ने, पुलिस थीफ ने देखा और भागना शुरू कर दिया और यहां पे उसने चेस कर लिया। A thief is stopped here, spotted by a policeman, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 450 मीटर, मतलब थीफ ने पुलिसमैन को 450 मीटर पहले ही देख लिया, देखते ही भागना शुरू हो गया, भागा तो पुलिसमैन भी भागा और यहां पर पुलिसमैन ने उसको पकड़ लिया। हाउ फार पुलिसमैन वुड रन द थीफ, कितना वो भागा देखते हैं, पुलिसमैन को कितना भागना पड़ेगा इसको चेस करने के लिए, मतलब यहां पे, मतलब कायदे में इस पॉइंट को अगर हम सी मान लेते हैं तो मुझे पीसी निकालना है।
इसका मतलब अगर हम पुलिसमैन और थीफ का निकाले, पुलिसमैन 12 से और थीफ कितने से? 7 से। स्पीड यहां पे क्या है? यहां पे टाइम सेम है, क्योंकि सेम टाइम पे ही तो पुलिसमैन और थीफ को पकड़ेगा, दोनों का टाइम तो सेम ही रहेगा। जितनी देर में ये यहां से यहां भागेगा, उतनी देर में ये यहां से यहां भागेगा, तो टाइम तो सेम ही आएगा। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम होता है। इसका मतलब डिस्टेंस और स्पीड का रेशो, इसका मतलब जो इनका डिफरेंस है वो कितना है? 5। और वो 5 किसके बराबर है? जितना इनके डिस्टेंस का फर्क था, 450। एक किसके बराबर है? 90। पुलिस वाला कितना भाग है पुलिस वाले का? 12। तो 12 किसके बराबर है? 90 इंटू 12, दैट इज 1080। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। चलो एक और पुलिस वाला आ गया क्वेश्चन। A thief saw a policeman from a distance of 600 meters. चलो ये thief, ये पुलिस, ये 600 मीटर, and start running. Thief could run 5.5 किलोमीटर। 5.5 को मैं लिख सकता हूं थोड़ी देर के लिए 5.5 in 33 minutes, while policeman can run 8.8 किलोमीटर in 24 minutes। मतलब पुलिसमैन का कितना है? 8.8 इन 24, और थीफ का कितना है? 5.5 इन 33। रेशो निकाल लें अगर, थोड़ा सा 11 से गया 8, 11 से गया 5, 8 से गया 3, 3 से गया 11, तो रेशो आ गया 11:5। अब 11:5 आ गया दोनों की स्पीड का। और स्पीड क्या है? क्योंकि टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा। तो 6 किसके बराबर है? 600 के। तो 1 किसके बराबर है? 100 के। 1 किसके बराबर है? 100 के। फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैड रन बिफोर बीइंग कॉट। थीफ पकड़ने से पहले कितना बचा? थीफ का कितना है? 5। 100 के बराबर, तो 500 मीटर के बराबर। A man starts from his house and traveling at 30 km/h। चल ये नई टाइप है। इसमें होता है कि भाई कई बार ऑफिस जा रहे हैं, इस स्पीड से चलता है तो देर से पहुंचता है, इस स्पीड से चलता है तो जल्दी पहुंचता है। तो एक इसका छोटा सा हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो इसका डिस्टेंस होता है वो होता है डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टाइम इनटू S1 S2 अपॉन डेल्टा S। डेल्टा S मीन्स चेंज इन स्पीड। इस फॉर्मूले से ये वाले क्वेश्चन थोड़े से आसान हो जाते हैं। A man starts from his house and traveling at 30 km/h. He reaches his office 10 minutes late. And traveling at 24 km/h, he reaches his office late by 18 minutes. दोनों जगह लेट है जी। Find the distance from his house to office। मतलब डिस्टेंस निकालना है। अब जब भी लेट का कंसेप्ट होएगा या अर्ली का कंसेप्ट होएगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे टाइमिंग्स को।
और जब भी लेट और अर्ली का कॉम्बिनेशन होगा हमेशा ऐड करेंगे। यहां पे क्या है, लेट बाय 10 मिनट्स, लेट बाय 18 मिनट्स, मतलब 8 मिनट का फर्क है। तो टाइम कितना हो गया, 8 मिनट है, तो आर में कर लिया। S1 इंटू S2, एक 30 है, एक 24 है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। डिस्टेंस कितना आ गया, सीधा ही आ गया, 16 किलोमीटर। Ruby goes to multiplex at a speed of 3 km per hour to see movie, reaches 5 minutes late. If she travel at a speed of 4 km per hour, she reaches 5 minutes early. अब इसका आ गया तो डिस्टेंस कितना हो गया, डेल्टा टी S1 S2 बाय डेल्टा S। डेल्टा टी कितना आ गया, कितना का है, पहले लेट पहुंचती है 5 मिनट और फिर 5 मिनट अर्ली, तो 10 का फर्क आ गया बाय 60, क्योंकि लेट अर्ली में मैंने कहा था ऐड होता है टाइम। दोनों की स्पीड एक 3 और एक 4, 12, और दोनों का डिफरेंस 1, 2 किलोमीटर आ गया। A starts from a point at a speed of 30 meter per second. After 3 seconds, B starts chasing A from the same point with a speed of 50 meter per second. What will be the total distance traveled by A and B before? अभी पुलिस और थीफ का करा था, सेम ऐसी है। A start from a point at a speed of 30 meter per second. After 3 seconds, B start chasing, मतलब A आगे है और B पीछे है, और A की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, और 3 सेकंड के बाद B ने चेस करना शुरू करा, किसकी स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। What will be the total distance traveled by A and B before A B caught? A और B का टोटल डिस्टेंस, ठीक है जी। यहां पे दोनों की स्पीड का क्या रेशियो है, A start from a point 30 meter, after 3 seconds B start chasing A from the same point with a speed of 50 meter per second, ठीक है जी। What will the total distance traveled by A and B before it is being caught? मान लेते हैं यहां पर दोनों का चेस हो गया। दोनों की स्पीड का रेशियो कितना है, 30/50। अब A कितना चला, 3 सेकेंड 30 की स्पीड से, तो A जो मूव कर गया यहां से 30 इंटू 3, 90 मीटर यहां से चल चुका है। A जो है 3 सेकेंड पहले चला है, तो 30 की स्पीड से 90 मीटर आगे आ गया है। इसका मतलब स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 3:5। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, और वो 2 है क्या, 90, क्योंकि टाइम सेम है। टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम रहता है, तो इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो है, तो 2 90 के बराबर, 1 किसके बराबर, 45 के। A कितना चला, 3 इंटू 45, B कितना चला, 5 इंटू 45, ये 135, ये 225, 360 मीटर चले दोनों।
प्लेसेस ए एंड बी आर 144 किलोमीटर अपार्ट। चलो नया कंसेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड में क्या कहती है, अगर कोई कार दोनों एक इधर चल रही है और एक ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो इनकी इसकी स्पीड s1 मान लेते हैं और इसकी स्पीड s2, तो दोनों की स्पीड्स ऐड हो जाएंगी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। और अगर एक कार इधर से चली s1 स्पीड से और दूसरी ही कार इधर से चली s2 स्पीड से, तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है, जिसकी बड़ी है वो आगे रखते हैं। इनको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड्स। क्वेश्चन करते हैं, प्लेसेस ए एंड बी आर 144 किलोमीटर अपार्ट। Two cars start simultaneously from A and other from B moving in the same direction. They meet in 12 hours. मतलब दोनों अगर यहां से चलती है तो ये कहीं सेम डायरेक्शन में जाके 12 घंटे के बाद मिलती है। सेम जा रही है तो कितना हो गया, S1 माइनस S2। डिस्टेंस है 144 और टाइम है 12। बट इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर इन द ऑपोजिट, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ से आ रही है। दे मीट इन इतना, मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है और टाइम कितना है 9/8। ये कट गया 12 और ये 16 8 जा 128। दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व करते हैं दोनों को, ये तो कैंसिल हो गया। 2s1 ऐड कर दिया और ये 140, s1 हो गया आपका 70 किलोमीटर पर आवर। अब s2 कितना हो जाएगा, अब s1 माइनस s2 तो 12 है, 70 माइनस s2 12 हो गया, दूसरा हो गया 58। तो हमें कौन सी चाहिए, फास्टर की स्पीड 70। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन A and B is 800. A train starts from A and moves to B at, क्या कहते हैं, A और B 800 किलोमीटर की दूरी पे है। A train X starts from A and moves towards B at 40 किलोमीटर। यहां से एक ट्रेन चली जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और यहां से भी एक ट्रेन चली, ये इधर चली, और एक ट्रेन हमारी इधर चली जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। अरे दोनों इधर आ रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ऑपोजिट आ रही है, डेट मीन्स 100 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड रिलेटिव लेंगे क्योंकि दोनों ऑपोजिट में आ रही है। डिस्टेंस है 800, स्पीड है 100, तो 8 घंटे के बाद ये दोनों मिलेंगी ना। A starts from a point at a speed of 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 3 seconds B starts chasing। हो चुका है, ये रिपीट हो गया, रिपीट हो चुका है, ये हो चुका है वाला क्वेश्चन। प्रिंटिंग मिस्टेक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 428। वेरी गुड क्वेश्चन, जरा देखना इसको। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 428 मीटर।
अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 6 AM। यहां से एक ट्रेन चली 6 बजे, मूविंग टुवर्ड्स बी, इस तरफ को चली, और यहां से एक ट्रेन चली 6:20 पे, मूविंग टुवर्ड्स ए एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। ऊपर वाले की दे रखी है, एट व्हाट टाइम दे विल मीट। इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एट व्हाट टाइम दे विल मीट। पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा सबसे पहला एम होता है टाइम इसको सेव करना। इसका मतलब जो 6 बजे चली है वो 20 मिनट बाद कहीं जाके 20 मिनट के बाद 6:20 पे यहां पे पहुंच गई है ये वाली गाड़ी। अब 20 मिनट में उसने कितना सफर तय कर लिया, 20/60 और स्पीड उसकी 48 है। सोलह किलोमीटर का उसने सफर तय कर लिया है ट्रेन ने। बचा कितना, 412 मीटर। अब 412 मीटर ये दोनों एक साथ करेंगे, ऑपोजिट है तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। डिस्टेंस कितना बचा, 412, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चार घंटे, सॉरी 4 घंटे के बाद ये मिलेंगे। तो 6:20 से 4 घंटे अगर आगे लगा ले तो 10:20 पे ये मिलेगी। आई होप टिल हियर इट इज क्लियर टू ऑल। मिलते हैं आगे नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर।